जो हम हाफ डे इवेंट करते हैं, उस तरीके के इवेंट्स हमें बड़े लेवल पे चाहिए। हमें प्रमोशंस बड़े लेवल पे चाहिए। जो ट्रेनिंग मीटिंग्स होती हैं, जो इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनमें इंडिया के लिए ज़्यादा कोटा चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा पाएँ, मैनेजमेंट से मिल पाएँ, ट्रेनिंग अटेंड कर पाएँ, सीख पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। बहुत सारे लोग थाईलैंड नहीं जा पाए। उनको बोला गया $100 की आईडी लगाओ, चलो थाईलैंड। लीडरों की भी गलती नहीं थी, लीडर नए थे। गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग गए भी लेकिन। लोगों को ये भी देखना चाहिए, कई लोग कंपनी को गलत बताते हैं। भाई, आप नहीं जा पाए, प्रॉब्लम क्या रही, वो एक अलग बात है। लेकिन कंपनी तो लोगों को बुला रही है ना। सिर्फ ट्रेनिंग के लिए शुरू के 3 महीने में 10,000 प्लस लोग पूरी दुनिया से कंपनी ने थाईलैंड, बैंकॉक में बुलाए ट्रेनिंग के लिए, ठीक है? बिना किसी खास कोई इन्वेस्टमेंट करवाए या कोई टारगेट। जो छोटे-मोटे टारगेट थे वो भी लीडरों की तरफ से थे, कंपनी ने कभी नहीं दिए। जो टॉप मैनेजमेंट था, जॉनसन चाव ने कभी नहीं बोला इतना पैसा डालो, आओ थाईलैंड। जॉनसन चाव ने कभी नहीं बोला ये रैंक अचीव करो, आओ बैंकॉक में। कंपनी ने ये बोला था कि हम लोगों की जो सीखना चाहते हैं, जो लीडर्स हैं, वो आओ, सीखो, अच्छा लगे तो काम करो। लेकिन लोग इतने ज़्यादा थे, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, कोटा कम था। मैनेजमेंट को, जो हमारे सीनियर मोस्ट है मैनेजमेंट है, मतलब कंपनी के बाद जो हैं, उन लोगों को डिसाइड करना पड़ा कि नहीं भाई, छोटा-मोटा कुछ ना कुछ क्वालिफ़िकेशन तो रखना पड़ेगा। क्योंकि फ़िल्ट्रेशन तो करनी पड़ेगी ना। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट सिर्फ़ घूमना होता है, सीखना नहीं होता है, ट्रेनिंग अटेंड करना नहीं होता है, कि हाँ, बस किसी भी कंपनी के खर्चे पे चले जाएँ थाईलैंड, वहाँ घूम फिर के आएँगे। फ़ोटो वीडियो डालेंगे, लोगों में इमेज बनेगी। हर तरीके की मेंटालिटी के लोग हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो नहीं आ पाए। उसके लिए हमें उन लोगों के लिए बहुत दुःख है। लेकिन हम हमेशा लोगों को बताते हैं भाई, ट्रेनिंग, मीटिंग, इवेंट ये खत्म नहीं हुए हैं, अभी शुरुआत है। आप किसी में नहीं जा पाए कोई बात नहीं, उसके अगले में ट्राई करिए, उसमें नहीं जा पाए उससे अगले में ट्राई करिए, उससे अगले में ट्राई, कहीं तो नंबर आएगा। लेकिन अगर आप एक्टिव रहेंगे, एज़ ए लीडर यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो आपका नंबर ज़रूर आएगा। ठीक है? तो अब मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करता हूँ। तो हमने इंडिया के लिए बहुत कुछ माँगा और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सारी की सारी कंडीशंस मान ली गई हैं। पूरा का पूरा प्रपोज़ल हमारा एक्सेप्ट हुआ है और इंडिया के लिए हमने $5 मिलियन का बजट पास करवाया है, जो कि रुपीज़ में 50 करोड़ रुपए बनते हैं अगले 3 महीने का। यानी कि अगले 3 महीने में बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए हमें हमारे लीडरों को, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, रैंक्स अचीव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कंपनी ने 50 करोड़ रुपए का बजट अलग से निकाला है। यानी कि दुनिया का बजट अलग है, इंडिया का बजट अलग है, जो सिर्फ़ इंडिया पे खर्चा होगा। तो इस चीज़ का बेनिफिट किसे मिलेगा? हमें मिलेगा, हमारी टीमों को मिलेगा, लीडरों को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेनिंग के लिए दुबई, हांगकांग, थाईलैंड आ पाएँगे। अभी तक ट्रेनिंग बैंकॉक में हो रही थी। हमने बोला कंपनी को कि सर पटाया में करिए। कंपनी ने मान लिया हमारी बात। अब से ट्रेनिंग पटाया में होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग पटाया चाहते हैं। और लोगों की शिकायत थी जी, ट्रेनिंग के बाद टाइम नहीं देते घूमने-फिरने का, तो अब दोस्तों आप लोगों को उसके लिए भी टाइम मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा एलटीपी मिलने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इवेंट्स मिलने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिलने वाले हैं। इससे होगा क्या? जो काम किसी लीडर का 6 महीने में होना था, वो अचीवमेंट उसकी 2 महीने में हो जाएगी। जिस लेवल पे लोगों को पहुँचने में 6 महीने लगने थे, वो 1 से 2 महीने में हो जाएगा। तो यानी कि लीडरों पे खर्चा करेगी कंपनी, ताकि लीडर आगे बढ़ पाएँ, अचीवमेंट ले पाएँ और अपने लाइफ़ चेंज कर पाएँ। मैंने इस इंडस्ट्री में कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आपको आगे बढ़े, आप अचीवमेंट लो, आप जल्दी से जल्दी बड़ी रैंक पे पहुँचो, उसके लिए काम कर रही है। सारी दुनिया कंपनियों के लिए काम कर रही होती है, लीडर कंपनियों के लिए काम कर रहे होते हैं। हमने भी किया है, लेकिन यहाँ पे कंपनी लीडरों के लिए काम कर रही है। तो ये जो खर्चा है, ये इसलिए
होने जा रहा है ताकि लीडर इंडिया में आगे बढ़ पाएँ, इंडिया में बड़ा काम हो पाए, क्योंकि इंडिया बहुत एक पोटेंशियल मार्केट है, ये सारी दुनिया जानती है। तो हमारे पास भी अपॉर्च्युनिटी है, इन मौकों का ये जो हमारे को चीज़ें मिलने जा रही है, उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएँ। मैं शुरू से कहता आया हूँ और मुझे शुरू से ही ये बात समझ में आई और अब वो बात बहुत लोगों को समझ में आ रही है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये एक रियल प्रोजेक्ट है, रियल प्रोफाइल, रियल इकोसिस्टम, रियल ब्लॉकचेन, एक-एक चीज़ रियल, कुछ भी फेक नहीं। तो अब ये बात बहुत लोगों को समझ में आ रही है। मेरे को अब बहुत ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं रोज़, जिनको स्टार्टिंग में ये अपॉर्च्युनिटी मिली थे, जो जॉइन हुए थे, जिन्होंने छोड़ दिया, काम नहीं किया, किसी की अपलाइन से नाराज़गी, किसी को जी मेरे को थाईलैंड नहीं लेके गए, जी मेरे को ये बोला, जी मेरे को वो बोला, अलग-अलग लोगों के इश्यूज़। उनको लगा कि भाई मेरे को यहाँ पे अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिल रहा, कंपनियाँ तो दुनिया भर की है मार्केट में, मैं कौन-सा बाउंड हूँ, कहीं और कर लूँगा काम। अब लोगों को समझ में आ रहा है, कंपनियाँ बहुत है, लेकिन रियल प्रोजेक्ट नहीं है मार्केट में, तो लोग वापिस आ रहे हैं। लोगों को अब समझ में आ रहा है। लोग मुझे फ़ोन कर के बोलते हैं, "अरे सर, हम तो शुरू में जुट गए थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 1 महीना खराब हो गया हमारा, 2 महीना खराब हो गया, 3 महीना खराब हो गया। अगर हम लगे रहते तो हम यहाँ पहुँच जाते, वहाँ पहुँच जाते, इस लेवल पे होते, उस लेवल पे होते।" लीडरों को अब समझ में आ रहा है, "अरे सर, हमने काम नहीं किया, लेकिन हमारी टीमें इसी प्रोजेक्ट में दूसरे लोगों के साथ काम कर रही हैं। अगर हम यहाँ लगे रहते तो वो लोग हमारे साथ काम करते।" तो थोड़ा-सा ड्यूज़ एंड डिलिजेंस कीजिए, प्रोजेक्ट को गहराई से समझिए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, रियल प्रोजेक्ट है। जॉनसन चाओ ऐसे ही सामने नहीं आया है। हांगकांग में जब इवेंट हुआ था, तो हांगकांग अथॉरिटी के टॉप पोज़ीशंस के लोग, जो टॉप पॉलिटिशियंस होते हैं, वो आए थे वहाँ पे। बैंकॉक में ये इवेंट हुआ, थाईलैंड के जो टॉप सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं, वो आए हैं यहाँ पे। थाईलैंड का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आर्मी जनरल, इस लेवल के लोग आए हैं यहाँ पे। तो ये एक रियल प्रोजेक्ट है। चलिए अब पॉइंट्स पे आगे बढ़ते हैं। तो हमने $5 मिलियन का बजट इंडिया के लिए पास करवाया है। हमारी पर्सनल मीटिंग बिल्कुल बंद कमरे के अंदर टॉप लीडर्स की पर्सनल मीटिंग हुई जॉनसन चाओ के साथ, बिल्कुल पर्सनल मीटिंग। और मैं देख के हैरान हूँ, उस बंदे ने हमें 1 सवा घंटे का टाइम दिया। इतनी बड़ी प्रोफाइल के लोग 5-10 मिनट का समय लेना उनके लिए लोगों के लिए दूसरी कंपनियों में मुश्किल होता है। लेकिन हमारे को 1 डेढ़ घंटे का टाइम दिया। ये दिखाता है कि हाँ भैया, हम कंप्लीटली इग्नोर्ड नहीं हैं। कंपनी का फोकस अभी दूसरी कंट्रीज़ पे था। ऐसा नहीं है कंपनी इंडिया में क्या हो रहा है देख नहीं रही थी। मैं V5 हूँ, यानी कि जॉनसन चाओ को पता था मुकेश दहिया को बुलाना है। वो काम कर रहा है, उसकी टीम काम कर रही है। उसके लोग इवेंट्स में आते हैं, उसके लोग ट्रेनिंग में आते हैं। वरना तो इंडिया में मेरे ख्याल में 50-60 हज़ार लोगों के मेरे ख्याल में कम्युनिटी बन चुकी है। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों की मेहनत कोई देख नहीं रहा है, आप लोगों का हार्ड वर्क कोई देख नहीं रहा है, सब देख रहा है और टाइम आने पे आपको अप्रिशिएशन ज़रूर मिलेगा। तो $5 मिलियन का बजट पास करवाया, लेकिन हमने उसके अगेंस्ट में कंपनी को $100 मिलियन के बिज़नेस का वादा भी किया है। क्योंकि नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? ये बात समझ लीजिए। चाइना, कोरिया, जापान को बहुत कुछ मिल रहा था, मानता हूँ मिल रहा था, लेकिन बिज़नेस पे मिल रहा था। वहाँ का धंधा देखिए, उन कंट्रीज़ का बिज़नेस देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो $100 मिलियन का हमने टारगेट लिया दोस्तों, और ये टारगेट मैं अकेला अचीव नहीं कर सकता। मतलब ये पूरा मिस्टर वी पूरे इंडिया का टारगेट है, मेरा पर्सनल टारगेट नहीं है। लेकिन जो भी हमारे टारगेट्स हैं, वो हम अचीव अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है? आप जैसे होनहार, ज़बरदस्त लीडर्स का साथ चाहिए, ठीक है? आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों का साथ चाहिए और साथ में मिलके यहाँ पे कुछ बड़ा करते हैं, ठीक है? इन नंबर्स को अचीव करते हैं और अपनी सबकी और अपनी टीम के लोगों की लाइफ़ चेंज करते हैं। अब मैं पॉइंट्स बताता हूँ। तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या-क्या हैं? आप इस कंपनी को एज़ ए
मतलब क्रिप्टो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरीके से समझ सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, बहुत सारा इकोसिस्टम है। तो पहला जो प्रोडक्ट है, जो कि ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं, वो है आपका हैश पावर, ठीक है? तो यहाँ पे हम जब पैसा लगाते हैं, हमें हैश पावर मिलती है और हमें सीए टोकन की माइनिंग होके सीए टोकन मिलता है। ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। तो हैश पावर में हम अभी तक काम कर रहे थे, आगे भी कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है स्टेकिंग। लोगों ने ऑलरेडी स्टेकिंग पे भी काम चालू कर दिया है। आप लोग भी अब हैश पावर से अपना थोड़ा फोकस स्टेकिंग पे लेके आइए। डायरेक्ट स्टेकिंग करवाइए, 360 दिन की स्टेकिंग करवाइए। डायरेक्ट सीए बाय करो, डायरेक्ट स्टेक करो, यानी कि हैश पावर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जिसको हैश पावर खरीदना है वो हैश पावर खरीदे, जिसको डायरेक्ट स्टेक करना है वो डायरेक्ट स्टेक करे। उस पे कंपाउंडेड रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं। और लीडर को बिजनेस में भी काउंट होता है वो वॉल्यूम, और उसको इनकम भी मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे इकोसिस्टम में कुछ भी होगा, सबसे ज़बरदस्त चीज़, हर चीज़ लीडर के बिजनेस में जुड़ेगी, लीडर को इनकम आएगी उससे। तो दूसरा प्रोडक्ट जो है स्टेकिंग है। तीसरा प्रोडक्ट जो कि इस इवेंट में लाइव हो चुका है वो है माइनिंग मशीन्स। माइनिंग मशीन्स ऑलरेडी हांगकांग में डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया गया था, अभी लाइव हो चुकी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है। चाइना, कोरिया, जापान के लीडर 100 मशीनें माइनिंग मशीन्स लेके गए हैं, परचेज करके लेके गए हैं। एक मशीन की कीमत लगभग अभी प्रमोशनल प्राइस $2980 प्री लॉन्चिंग प्राइस चल रहा है। तो लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में माइनिंग मशीन्स लेके गए हैं। तो ये माइनिंग मशीन हमारा अगला प्रोडक्ट है। इस पे लीडर को इनकम भी मिलेगी और ये वॉल्यूम में भी जुड़ेगा। अभी 3 दिन के लिए प्रमोशन है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी सर। हम नो नेटवर्क एरिया में थोड़ा, और इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। तो ये पीडीएफ, ये डिटेल सारी आप लोगों को मिल जाएंगी। कंपनी ने दोबारा 1000 लिमिटेड एडिशन जेनेसिस नोड्स निकाले हैं। पहले बहुत सारे लोग नोड्स नहीं ले पाए थे, तो उन लोगों के लिए एक बार दोबारा मौका है, लेकिन अब की बार लिमिटेड क्वांटिटी में है। जो एक्सटर्नल जेनेसिस नोड है 100 है, V7 एंड अबव के लिए है। सुप्रीम जेनेसिस नोड 300 है, V5 V6 के लिए है। और गार्जियन जेनेसिस नोड 600 है, V3 V4 के लिए है। तो जो भी व्यक्ति इन रैंक्स पे है वो अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकता है, या जो इन रैंक्स पे जाने वाले हैं और उनका जो भी सीनियर इन रैंकों पे है उनसे आप ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं माइनिंग मशीन की। तो माइनिंग मशीन जो है उसका ये प्राइस है, रिटेल प्राइस उसका जो है 3980 है, लेकिन आज प्रमोशन है। 3 दिन के लिए प्रमोशन था, 28, 29, 30, 2 दिन जा चुके हैं। आज आखिरी दिन है। तो अगर कोई ये माइनिंग मशीन लेना चाहे तो 2980 प्राइस है, यानी कि $1000 आपके सीधे सीधे बच रहे हैं। तो नया बंदा अगर कोई है उसके लिए मशीन की कीमत है 3980। अगर कोई आईडी लगाता है, चाहे $100 की आईडी, और मशीन खरीदना चाहता है, उसके लिए मशीन का प्राइस है $3600। V1 के लिए 3500, V2 के लिए 3400, V3 के लिए 3300, V4 के लिए 3250, V5 के लिए 3200, और इस तरीके से V10 से $3000। यानी कि अगर कोई इन रैंकों पे है तो वो ये मशीनें बाय करके अगर सेल करता है तो सामने रिटेल प्रॉफिट लिखा हुआ है कि उसको एक मशीन पे कितना प्रॉफिट बनने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं V5 हूँ, $3200 की मुझे मशीन पड़ेगी, 3980 की मैं सेल कर सकता हूँ। तो एक मशीन पे मुझे $780 का प्रॉफिट मिल रहा है, ये वन टाइम इनकम है। तो इस तरीके से लीडर्स यहाँ पे इनकम कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट कंपनी का सेल करके। क्योंकि कई बार क्या होता है ना जी, मैं पैसे लगा रहा हूँ, मेरे हाथ में क्या है, हवा हवा है, सब कुछ बातें हैं, ये है वो है। तो पहली बार इस इंडस्ट्री में लोगों के हाथ में फिजिकल प्रोडक्ट मिलने जा रहा है। तो आप ये फिजिकल प्रोडक्ट सेल करके इस तरीके से वन
टाइम रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो अपनी रैंक के हिसाब से। ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फिजिकल माइनिंग मशीन का ऑप्शन है, वर्चुअल माइनिंग मशीन का भी ऑप्शन है। अगर आप फिजिकल माइनिंग मशीन लेना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति मशीन लेके अपने घर पे प्लग इन प्ले करके चला के माइनिंग करना चाहता है तो कर सकते हैं। इंडिया में कंपनी एक शोरूम देने वाली है बोट चेन का, जहाँ पे वो ये मशीनें मिलेंगी, और एक सर्विस सेंटर भी देने वाली है। अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, कुछ फॉल्ट आता है, तो उनको मशीनों को ठीक करवाया जा सके। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कंपनी दे रही है। तो आप लोगों को ऑनलाइन मशीन बाय करनी है, शोरूम का एड्रेस आप लोगों को मिल जाएगा, अभी कोरियर से पहुंच जाएगी। आप अगर कोई वहाँ पे जाके लेना चाहे वहाँ से भी ले सकता है, कोरियर से मंगाना चाहे मैं मंगा सकता है, सर्विस सेंटर भी मिलेगा। तो फिजिकल माइनिंग मशीन का ऑप्शन भी है, लेकिन फिजिकल माइनिंग मशीन मैनेज करना, क्योंकि वो मशीनें दिन रात चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, थोड़ी आवाज़ भी करती हैं, और कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट चाहिए उनको, रख रखाव साफ सफाई भी चाहिए, मेंटेनेंस भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो कंपनी ने यहाँ पे वर्चुअल माइनिंग मशीन का ऑप्शन भी दिया है, मंगोलिया में, उज़्बेकिस्तान में, और इस तरीके के कंट्रीज़ में। तीन एक और कंट्री मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, नाम बता दूंगा। तो 3 कंट्रीज़ में कंपनी अपने माइनिंग फार्म सेटअप करने जा रही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति मशीन बाय करता है और वर्चुअल का ऑप्शन चूज करता है, तो कंपनी उसके नाम की मशीन अपने माइनिंग फॉर्म में लगा देगी, और जो भी उसका आउटपुट होगा वो 75-25 की रेशियो में उसको मिलेगा, जिसकी भी वो मशीन है। 25% पैसा कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, रेंटल है, रख रखाव है, साफ सफाई है, उन सब चीज़ों का रखेगी, और 75% इन्वेस्टर को देगी। यानी कि 25-75 का रेशियो रहेगा, 75 इन्वेस्टर को मिलेगा, 25 आपका कंपनी रखेगी। तो मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि 25% दे के कोई झंझट ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे 24 घंटे बिजली नहीं आती, बहुत सारी जगहों पे 24 घंटे इंटरनेट नहीं है, हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, और फिर मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम होगी। अगर कोई दिक्कत होती है, ठीक करने में समय लगेगा। तो वर्चुअल में कंपनी सब अपने आप देखेगी, मशीन खराब हो गई ठीक करना, कोई पार्ट चेंज करना, मेंटेनेंस सब कुछ। तो इस वाले ऑप्शन में कोई भी किसी भी तरीके का हैसल या झंझट नहीं है। तो मैं इसी ऑप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, माइनिंग मशीन फिजिकली कोई लेना चाहे ले सकता है, ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन वर्चुअल ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेटर लगा। उसके बाद ये है कि अगर आप मशीनें अभी प्रमोशन में बल्क में लेते हो तो क्या बेनिफिट है। सिंगल मशीन आपको पता है 3980 की है, और 2980 की मिल रही है। 18 मशीनें लेते हैं तो 2500 के आसपास पर मशीन पड़ेगी। 90 मशीनें लेते हो तो लगभग 2200-2400 के आसपास आपको पर मशीन पड़ेगा। ये ऑप्शन ऑलरेडी आप लोगों की आईडीओ में आ चुका है। आप अपनी आईडी खोलेंगे, उसमें माइनिंग मशीन का ऑप्शन है, बल्क बाइंग का ऑप्शन है, माइनिंग प्री सेल वहाँ पे चल रही है, तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया ऑफिशियल शोरूम पार्टनर। तो लीडरों को यहाँ पे कंपनी का शोरूम पार्टनर बनने का मौका मिलेगा। कोई लीडर अगर शोरूम खोलना चाहता है माइनिंग मशीन्स का या बोट चेन का, तो उसको इस तरीके की फैसिलिटी है। तो ये डिटेल काफ़ी बात की है, इन पे बाद में बात करेंगे। तो अभी माइनिंग मशीन्स लाइव हो गई हैं, लोग खरीद सकते हैं, प्री बुक कर सकते हैं, प्रमोशन में ले सकते हैं, अपनी टीमों में सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। मशीनों का डिस्ट्रीब्यूशन बाकी कंट्रीज में स्टार्ट हो गया है, इंडिया में स्टार्ट होने वाला है, और 16 अगस्त से माइनिंग चालू हो जाएगी, बोट कॉइन की माइनिंग चालू हो जाएगी। तो उसका प्राइस पे भी इम्पैक्ट आएगा, और बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। प्राइस को लेके भी अभी तक लोगों की कंप्लेंट है जी प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो सीए का प्राइस भी बढ़ने वाला है, बोट कॉइन का प्राइस भी बढ़ने वाला है, और बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें यहाँ पे अब आने वाले टाइम में होने वाली हैं। तो ये डिटेल्स आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे, आप उसमें देख के पढ़ सकते हैं। ये मशीन की जो है डिटेल्स लिखी हुई है, आप ध्यान से लेटर ऑन पढ़ सकते हैं। ये प्राइस मैंने आपको बताया। ये जो प्रमोशन है ये 30 तारीख तक है, यानी कि 72 घंटे का प्रमोशन था, जहाँ पे 3980 की मशीन, एक मशीन 2980 की मिल रही थी,
और अगर आप 18 मशीनें लेते थे $1300 का बेनिफिट हो रहा था, और 90 मशीनें ले रहे हो तो पर मशीन 2480 की पड़ रही है, यानी कि 30% तक का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये प्रमोशन यहाँ पे चल रहा है, तो अब आप इस चीज़ को भी प्रमोट कर सकते हो। उसके अलावा अब कंपनी का जो चौथा प्रोडक्ट है, बोट कार्ड, क्रिप्टो पेमेंट कार्ड, वो भी आने वाला है। उसकी भी हम टाइम टू टाइम डिटेल भेजते रहते हैं। एक सेकंड, नेटवर्क में फिर से इशू है। सही आ रही है आवाज? अच्छा। तो वोट कार्ड प्रोडक्ट भी आने वाला है। वहाँ पे वन टाइम फीस है, फ्री का कार्ड भी अवेलेबल है। $99, $199, $599, $699 के अलग अलग कार्ड्स हैं, उनमें अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो आप ये कार्ड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, डिटेल आप लोगों सभी लोगों को मिल जाएगी। तो ये कार्ड भी प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। कोई भी स्वैप करेगा, लीडर को इनकम मिलेगी। कोई भी कार्ड स्वैप कर बाय करेगा, वो बिजनेस में जुड़ेगा। तो यानी कि ये भी एक चौथा प्रोडक्ट आने वाला है। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रोडक्ट माइनिंग मशीन्स के बाद, जो कि वेब3 मोबाइल फोन, जैसे सोलाना ने, जो इस इंडस्ट्री में एक्टिव है या क्रिप्टो को अच्छे से जानते हैं उन्हें पता होगा, सोलाना ने अपना वेब3 फोन निकाला था, जिससे उस फोन में जो भी लोग करते थे, कुछ भी यूज कर रहे हैं, चाहे आप रील देख रहे हैं, कैमरा यूज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फोन, कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी कर रहे थे जिसमें आपका रैम यूज होती थी, तो उससे सोलाना कॉइन माइन होते थे। तो बोट का वेब3 मोबाइल फोन अगस्त में लॉन्च होने जा रहा है। उसका प्रोटोटाइप हमें दिखा दिया गया है, मॉडल हमें दिखा दिया गया है, लेकिन वो अभी सभी के लिए अवेलेबल नहीं है कि हम सबको दिखा सके, वो अलाउड नहीं था अभी, क्योंकि उसमें थोड़े चेंजेस अभी हो सकते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन भी आने वाला है। बहुत कंपनियों ने मोबाइल की माइनिंग मशीन्स की बातें करी इस इंडस्ट्री में, लेकिन लेके आज तक कोई नहीं आया। यहाँ पे रियल प्रोडक्ट हैं, रियल चीज़ें हैं, तो यहाँ पे फ़ोन आने वाला है, इस चीज़ को आप सीरियसली लेना। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये भी कल को लोग खरीदेंगे, लीडर का बिज़नेस में जुड़ेगा, लोग यूज़ करेंगे, उनको बोट कॉइन माइन होके मिलेगा, लीडरों को उस पे इनकम मिलेगी। यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आने वाले हैं। और सबसे अच्छी ज़बरदस्त बात क्या है, एक लीडर ने नेटवर्क बनाया। अब उस नेटवर्क में कोई हैश रेट बाय कर रहा है, कोई स्टेकिंग कर रहा है, कोई माइनिंग मशीन खरीद रहा है, कोई बोट कॉइन की माइनिंग कर रहा है, कोई कार्ड यूज़ कर रहा है, कोई कार्ड खरीद रहा है, कोई कल को मोबाइल खरीदेगा, मोबाइल यूज़ करेगा। जो भी एक्टिविटी आपकी टीम में होगी, हर एक्टिविटी से लीडर को पैसा मिलेगा, हर एक्टिविटी उसके बिजनेस में काउंट होगी। तो ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे दोस्तों होने वाली है। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की प्लानिंग कंपनी लीडरों के लिए कर रही है। यानी कि यहाँ पे आपको एक बार नेटवर्क बनाना है, और एक बार नेटवर्क बनाने के बाद लाइफ टाइम यहाँ से आप लोगों को पैसा आता रहेगा। मुझे बहुत लोग मिले जो इस इवेंट में आए हुए थे, जिन्होंने मेरे को ये बोला कि सर, ये प्रोजेक्ट एक तरीके से सरकारी नौकरी होती है ना नेटवर्किंग के अंदर, तो सरकारी नौकरी लोगों के लिए बनने वाला है, जहाँ पे एक बार मेहनत करनी है, एक बार नेटवर्क बिल्ड करना है। कंपनी नए-नए प्रोडक्ट, नए-नए चीज़ें लाती रहेगी, इकोसिस्टम बिल्ड करती रहेगी, प्रोजेक्ट मतलब बड़े लेवल पे इकोसिस्टम प्रोजेक्ट आते रहेंगे, और लीडर को हर चीज़ से पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अब लोग आ पाएँगे, ट्रेनिंग अटेंड कर पाएँगे, इवेंट्स में आ पाएँगे। इंडिया से अब बड़ा-छोटा बड़ी लेवल पे लोग आने वाले हैं। तो अब जल्दी ही 2-4 चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, उन चीज़ों की तैयारी आप कर सकते हो। पहला तो बैंकॉक, पटाया, हांगकांग, दुबई, इन 4 लोकेशंस के लिए ट्रेनिंग मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। क्राइटेरिया V1 एंड अबव रहेगा। कुछ लिमिटेड सीट्स V0 की भी है, लेकिन ध्यान से सुनिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन
फैलनी नहीं चाहिए। कोई भी लीडर गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाए। V0 की सीट्स लिमिटेड है और जो नए V0 V1 बनेंगे वो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। जो पुराने लोग हैं, जो रह गए हैं, क्वालिफायर हैं, उन लोगों के लिए कोटा अलग से है। तो वो लोग अपने सीनियरों से बात कर ले और $100 में थाईलैंड वाले प्लीज फोन ना करें। वो अपने लीडरों से, अपने सीनियरों से बात ना करें। ओनली V0 V1, ठीक है। जो लोग पहले जा चुके हैं वो अगली रैंक क्वालिफाई करके जा पाएंगे। जो नहीं गए हैं वो लोग अब जा पाएंगे। तो जो भी सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं वो अपने V1 की, जितने भी V1 उनकी टीम में, उनका लिस्ट बनाना शुरू कर दें, उनके पासपोर्ट्स कलेक्ट करना शुरू कर दें। जो नए V1 बनते हैं उनके भी पासपोर्ट्स कलेक्ट करें, उस जूम में, उस लिस्ट में ऐड करें। और जब भी आप लोगों से लिस्ट मांगी जाए तो आप लोगों के पास वो लिस्ट हमेशा तैयार रहनी चाहिए, ताकि जैसे ही लिस्ट मांगी जाए आप तुरंत दे सकें। तो इन 4 लोकेशंस पे दुबई, हांगकांग, पटाया, बैंकॉक अब लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लोग अब ट्रैवल करने वाले हैं। उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेनिंग अटेंड करने का, इवेंट्स अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो इस चीज़ की आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, लोगों की शिकायत थी सपोर्ट को लेके। तो यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त लेवल पे मिल रहा है और मैं पहली बार ऐसी कोई कंपनी देख रहा हूँ जहाँ पे सपोर्ट के लिए मेरे को तो किसी का कोई फ़ोन नहीं आता। अपलाइनों को लेके ज़रूर आते हैं लेकिन कंपनी लेवल पे नहीं आता। लोगों के क्लेम ग्रुप बने हुए हैं, जिनके नहीं बने हैं सीनियर्स की ज़िम्मेदारी है अपनी टीम के रैंक नहीं। इक्का-दुक्का कोई चांस हो सकता है जिनका लेट आया होगा, या इक्का-दुक्का चांस हो सकता है जिनका रिजेक्ट हो गया होगा। रिजेक्ट तब हुआ होगा जब उनका बिज़नेस कंडीशन मैच नहीं हुआ होगा।